हाय बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस चैनपुर पर। थोड़े लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ी फ़ोन की बैटरी का चार्ज कम है जिस कारण फ्लैश अनअवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब अपने आगे की बातों को आपके सामने स्पष्ट करते हुए प्रकट करते हुए हम अपने आगे की आज लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। हमारा अभी जो चैप्टर को हम कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे सीखेंगे, उस चैप्टर का नाम है प्रात्यस्त्यता। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी, ध्यान से समझिएगा। का नाम 11th में आपका एक टॉपिक है, 11th में एक चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रात्यस्त्यता। आप एनसीईआरटी में जाके एक बार देख लीजिए, जहाँ है सारा जगह एक चैप्टर है प्रात्यस्त्यता, इलास्टिसिटी। अब वो सारे चैप्टर को समझते हैं और सारी चीज़ों को हमको इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक रोप मिल जाए, कि स्ट्रिंग मिल जाए, हमने अभी एक शब्द का यूज किया है स्ट्रिंग, नोट स्प्रिंग, इस पे भी चर्चा चलाएंगे। हम अभी खोज रहे हैं एक रस्सी, एक रोप, जिससे कि आपको सारा ये चीज क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट यदि मिल जाए तो बेहतर रहेगा। बच्चों नहीं ही मिला। रुक जाइए बच्चों, एक चीजों को हमको खींचना पड़े, तोड़ना पड़ेगा जी। अब शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये एक रस्सा है, एक रस्सी है, ये एक रोप है। इस रस्सी से हम सारे चैप्टर को समाप्त करने के लिए सीखेंगे। ध्यान से समझते हैं। आश्चर्य मत होइएगा, ये कुछ दूसरा चीज नहीं, ये फिजिक्स का एक टर्म है, E इज इक्वल्स टू mc²। खैर छोड़िए, वो भी आपको पढ़ना है, पर पावर एनर्जी में पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे या नहीं, जो कि आइंस्टाइन ने 1808 ईस्वी में एक नियम का खोज किया था, E बराबर mc²। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, लेकिन हमने इसको इन लैब ऑब्जर्व किया है तो हमें कुछ ज़्यादा जानकारी होगी, इसलिए हमने छपवाया इज इक्वल टू mc²। खैर छोड़िए, इलास्टिसिटी से हम ये पूरे चैप्टर को समझेंगे। देखिए, यहाँ इसका अभी साइज क्या है, ठीक है। इसका सिंपल साइज, जिसको कि नेचुरल लेंथ बोलते हैं, जितना इसका नेचुरल लेंथ है, इसमें हमने फोर्स लगाया। अभी इतना फोर्स लगा के इसके साइड में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो कुछ फोर्स के बाद ही तो वो इंक्रीज हुआ। ऐसा तो नहीं है ये रखा है और इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, इस पे कुछ फोर्स लगाया फिर इंक्रीज हुआ। तो समझते हैं कि अ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। नाम से क्लियर है, डिफॉर्मिंग। फॉर्म का मतलब बनाना, डी का मतलब तोड़ना। कहने का मतलब कोई भी शेप और साइज को बिगाड़ दे, तोड़ देना के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। आई होप समझ गए होंगे। एक आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं। ये कोई भी एक मान लेते हैं चीज रख, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये सॉलिड दिख रहा है। अभी इसका साइज इस तरीके के, हमने एक फोर्स लगाया और इसको यहां से तोड़ दिया,
तो ये फोर्स के कारण ये अपने साइज और शेप को चेंज कर रही है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज बी कॉल्ड deforming force. This type of force is be called deforming force. This type of force is be called deforming force. Deforming force. Deforming force. तो अब देखिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स को आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक टॉपिक आता है इलास्टिसिटी। हमने चैप्टर भी कहा प्रात्यस्त्यता, शायद यही होता है। देखिए इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी को भी हम समझेंगे। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू गेट हिज नेचुरल लेंथ आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है समझते हैं। हमने क्या कहा, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। हमने कोई भी फोर्स नहीं लिखा है, सिंपल यहां रखा है नेचुरल लेंथ। नेचुरल जो लेंथ है उतना ही तो है। हमने कुछ फोर्स लगा के इसके शेप और साइज को इंक्रीज किया, ठीक है, कुछ पूरा बल लगाए और तान दिए, ठीक है। तो ताने तो इस पे कुछ ना कुछ बल लगा के इसके शेप और साइज में इंक्रीज हुआ। शेप और साइज को इंक्रीज करने के बाद, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे, यदि हम वो फोर्स को छोड़े तो वो वापस उसी शेप में आ जाएगा। कहने का मतलब इलास्टिसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा होता है। प्रात्यस्त्यता किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसमें कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने के बाद वो ऑब्जेक्ट का नेचुरल लेंथ में आ जाता है, वापस